हाँ, आज तुम्हारे यहाँ बच्चा पैदा, बहुत से लोग पटाखे छोड़ते, मरा फिरता, मरा क्या रे साहब बेटा आया, पटाखे छोड़ रहा, आतिशबाजियां हो रही हैं, बेटा आया बेटा। दादी भी उस दिन बड़ी खुश है, गीत गाएगी। अब तो खत्म हो गएंगे रिवाज, फिर भी कुछ गीत होता है, वरना 8 दिन ढोलकियां नहीं सूखती थी। आज से बता रहा हूँ, 8 दिन ढोलक। एक तो मैंने देखा कई साल में बच्चा पैदा हुआ, खुशी का ये आलम था, चच्ची अलग गीत गवारी के आज मेरी तरफ से, एक दिन ताई की तरफ से, एक दिन फुप्पी की तरफ से थे, हाँ, एक दिन खाला की तरफ से थे, एक दिन दादी की तरफ से थे। मैंने कहा ये गीत गा रहे हैं, खुशी मनाई जा रही है, ये T20 IPL का ये जो है मैच हो रहा है कि आज इस टीम का और आज इस टीम का। यार ये बताइए, मुझे शर्म नहीं आती? होना तो ये चाहिए कि अगर बच्चा पैदा हो गया तो सबसे पहले इसके कान में अजान पढ़वाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसके कान में इकामत कहलवाओ। बेशक बेशक। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और अगर चाहते हो कि बच्चा लेटा हो, उसके पास में बैठ के कुरान की तिलावत करवाओ। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जिंदा बच्चे पे असर पड़े। अगर बच्चा माँ के पेट में हो, उसका भी असर पड़ता है बच्चे पे। ये मैं आज आपको बात बता रहा हूँ, अगर माँ फिल्म देखेगी तो बच्चे पे असर पड़ेगा, बच्चा फिल्मी होगा। जिंदा तो जिंदा, दुनिया तो दुनिया, माँ के पेट में अगर बच्चा है तो उसका असर पड़ता। माँ बेपर्दा रहे, उसका असर पड़ेगा, बच्चा बेहया पैदा होगा। माँ अगर नमाजी हो, इबादत गुजार हो, बाहया हो, बापर्दा हो, तो बच्चे पे उसका भी असर पड़ता है। अरे ये असर ही तो था कि जब गौसे आजम पैदा हुए तो माँ 18 पारे की तिलावत करती थी। माँ के पेट में गौसे आजम है, दुनिया में आए तो 18 पारों के हाफिज कुरान बन के आए। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। माँ का ही तो असर था, ये माँ का ही तो असर था। माँ अगर उम्मीद से हो तो उस औरत को चाहिए नमाजों की कसरत करे, कुरान की तिलावत की कसरत करे। और तुम ये चाहते हो कि हमारा बच्चा हमारा मुतियो फरमाबरदार हो, तो बच्चा अगर माँ के पेट में हो तो माँ दुरूद शरीफ पढ़ती रहे, ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ते रहे। पैदा होने वाला बच्चा बाहया होगा, पैदा होने वाला बच्चा वालिदैन का मुतियो फरमाबरदार होगा। सुभान अल्लाह। असर पड़ता है। और जब बच्चे तुम्हारे ना बोले भी नहीं, तब भी उनके सामने कुरान पढ़ो, और जब बच्चे बोलने लगे तो उनके सामने दीन की बातें करो। काय की बातें करो? दीन की बातें करो। जब बच्चा बोलेगा तो दीन बोलेगा, बच्चा सीखेगा तो दीन सीखेगा, बच्चा बात करेगा तो दीन की करेगा। बच्चों के सामने दीन की बातें किया करो, बच्चे के सामने इस्लाम की बातें किया करो। बच्चा जब छोटा हो बोलना शुरू करे तो उसे बताया करो कुरान में 114 सूरतें हैं, ऐसी बातें बताया करो। 5 टाइम की नमाज है, फजर में 4 रकात है। अभी नमाज याद तो नहीं कर सकता, मगर ये बताना शुरू करो फजर में 4 है, जोहर में 12 है, असर में 8 है, मगरिब में 7 है, इशा में 17 है। ये बच्चों को बताना शुरू करो। अब जब ये शुरू हो जाएगा, इसे ये याद हो जाएगा। अगला स्टेप है कि नमाज ये 4 रकात पढ़ी कैसे जाएगी, अगला स्टेप कैसे पढ़ी जाएगी, ये याद कराना शुरू करो, ताकि तुम्हारे बच्चे घरों से निकले। जलसे में आने वाले तो तुम्हारे बच्चे ऐसे निकले कि जिस गली से निकल जाए जमाना कहे मोहम्मद का गुलाम जा रहा है। तुम्हारे बच्चे निकलते हैं, गालियां देते हुए निकलते हैं यार। बच्चे निकलते हैं, किसी पे इंटोरा मार रहे हैं, किसी पे पत्थर मार रहे हैं, हाँ, बुजुर्गों को सता रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, गालियां बक रहे हैं, किसी के खेत में घुस गए। ये तुम्हारी बच्चों की तरबियत है? बहुत अच्छी बात है। अगर मौका मिला मौलवी की टोपी खींच ले। नहीं, मैं सही बता रहा हूं, ये तरबियत है हमारे बच्चों की। हाँ, बच्चों को तरबियत अच्छी दो। अगर तुम्हारे 2 बच्चे हैं, छोटा एक बड़ा, अगर छोटा बच्चा बड़े को तू से बोल जाए, डांटो, खबरदार, तुम्हारे बड़े भाई हैं, इनसे कहो कि भाई आप कहां जा रहे हैं। बेशक बहुत अच्छा पैगाम। भाई आप खाना खा लीजिए। ये तरबियत तुम दोगे, कौन देगा? ये तुम दोगे। मगर तुम्हारे बच्चे तो घर पे शिकायत आ रही होती है, तुम्हारे बच्चे हमारे उसमें घुस गए मटर में, शिकायत आ रही होती है।
तो अब्बा कहता ओ बड़ा भारी शिकायत लेकर आया, तेरी पूरी मटर उन्होंने बर्बाद जैसे करी, 2-4 पेड़ उखेड़ भी दिए, तो क्या हो गया? यही तो गलत है, क्या हो गया? डांटो उन्हें, छोटी भी शिकायत हो तो डांटो, समझाओ उन्हें। इसलिए कि आज 2 पेड़ उखेड़े, कल को ये बड़ा काम भी करेंगे, बड़ा कांड भी करेंगे। छोटी चीज पे जो है आप अपने बच्चों को समझा। अगर कहीं बच्चा झगड़ा करके आ जाए ना, घर पे शिकायत आए, तो माँ कहती है ना मेरा तो ऐसा है ही नहीं, मेरा तो बहुत ही अच्छा। अरे तेरा बहुत अच्छा, डांट फिर भी इसे समझा। खुदा की कसम ये तुम्हारे बच्चे हैं। अब जरा गौर करो, ईमान ताज़ा हो जाएगा। कल मुसलमानों के बच्चे जब घर से निकलते थे ना, तो जब जैसे वो निकलते थे, जहां जाते थे, जमाना उन्हें देख के कह दिया करता था ये मोहम्मद के गुलामों के बच्चे हैं। आज हमारे बच्चों के हाल ये हैं, हम आपको बता नहीं सकते। बच्चा तुम्हारा मुस्तकबिल है। लोगों, मैं ये मना नहीं कर रहा बच्चों को कि इंग्लिश ना पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ। अल्लाह तुम्हारे बच्चे खूब इंग्लिश पढ़ें, खूब हिंदी पढ़ें, खूब तुम्हारे बच्चे दुनियावी तालीम हासिल करें, मगर दीनदारी से कभी उन्हें दूर ना रखना, कभी उन्हें दूर ना रखना। दीनदारी उनकी घुट्टियों में पिला देना, दीनदारी उनसे इतना करीब रखना, इतना करीब रखना, इतना करीब रखना कि दुनिया में वो कुछ भी करे, कहीं भी जाए, मगर उनका तरीका दीन का तरीका हो। सुभान अल्लाह, तरीका उनका तरीका मुस्तफा, इससे हट कर ना जाए, इससे हटकर जिंदगी गुजारने में हम तबाह हो जाएंगे। मैंने शुरू में जो तकरीर के आपसे कहा था कि मुस्तफ़ा का तरीका ही हमारे लिए ज़रिया नजात है, इसके अलावा जिंदगी में हमें कामयाबी नहीं मिल सकती। पूरी दुनिया ने नए नए तरीके जरूर निकाले हैं, मगर तेरी मुस्तफ़ा जैसा तरीका किसी का नहीं। अगर हो तो बताओ मुझे। तेरे नबी का तो हर तरीका इतना लाजवाब है कि आज तक साइंस पर रिसर्च कर रही है कि नबी के तरीके में कोई गलती मिल जाए, मगर खुदा की कसम वो खुद गलत साबित हुए, नबी के तरीके गलत साबित न कर पाए, ना कर पाए। वो खुद गलत साबित हो गए, मगर नबी के तरीके गलत साबित नहीं कर पाए। एक अंग्रेज ने अभी कलमा पढ़ा है, एक ईसाई ने, उसने कुरान पढ़ा, इसलिए पढ़ा कि कुरान में गलती निकालेगा। उसने अरबी ग्रामर पढ़े कि मैं अरबी ग्रामर के हिसाब से गलती निकालूंगा। जब बेहतरीन वो अरबी का आलिम बन गया और उसने कुरान पढ़ा, बार बार पढ़ा, बार बार पढ़ा, बार बार पढ़ा, कुरान पढ़ पढ़ के, कुरान पढ़ पढ़ के कुरानी का होकर रह गया, कुरान का ही होकर रह गया। और कलमा पढ़ लिया। क्या कर लिया? कलमा ही पढ़ लिया। जो ज्यादा मुखालफतें करते हैं ना, कभी कभी वो ज्यादा मुखालफतें जब करते हैं ना, तो कलमा भी पढ़ ले। हजरत उमर भी बहुत मुखालफत पे करते थे और कलमा ही पढ़ लिया है। अबू सुफियान ने कलमा पढ़ा, किसने ना कलमा पढ़ा?